गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी हमारे साथ में है डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी, सारी जानकारियां लेंगे जो कि फूड से रिलेटेड है। बाकी सर आप ही डिटेल बताइएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव है और मैं आईसीएमआर में वैज्ञानिक के पद पर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी पीएचडी जो है वो टॉक्सिकोलॉजी में खत्म करी है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स जो हैं उनकी हम समय समय पर निगरानी करते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं और देखते हैं कि जो भी उसमें जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पीएचएस हैं, इनकी जो मात्रा है, क्या जो सरकार ने तय करी है मात्रा या एफएसएसआई ने जो मात्रा तय की है, क्या उससे ज़्यादा तो नहीं हो रही है? अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो क्या ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये हमारे खाने योग्य हैं या नहीं है? यदि नहीं है तो उनको किस तरीके से हम घर में, चूँकि आपने एक चीज़ और देखी होगी कि अगर इस समय आप किसी सब्जी मंडी में जाएँ या आस-पास मॉल में जाएँ तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे हमेशा आपको फ्रेश और ताज़ी सब्जियाँ दिखती रहती हैं। कभी आप एनालाइज़ करिए कि जो कभी हम लोग गोभी की सब्जी जो है वो दीपावली में बनती थी, तो लोगों को लगता था कि हाँ, गोभी मार्केट में आना शुरू हो गई है और आज वो डेट है कि आप 12 महीने किसी भी सीज़न में गोभी को खरीद के खा सकते हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये कुदरत की वजह से हो रहा है या इसमें कहीं ह्यूमन एरर है? तो मेरा यही मानना है कि जो ये सब्जियाँ सीज़नल हो, सबसे पहले तो हमें उन्हीं को इनटेक करना चाहिए। ये नहीं है कि बेसीज़न की सब्जियाँ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको कभी भी हमें इनटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको प्रिज़र्व करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना पड़ता है, जो कि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिज़र्व रह सके। अगर वो प्रिजर्वेटिव एजेंट हम नहीं यूज़ करेंगे, तो वो सब्ज़ी सड़ सकती है। सर जो मेरा मतलब मैं कई सालों से फूड से जुड़ा हूँ और मैंने रिसर्च वगैरह तो नहीं किया है, लेकिन देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और जहाँ से कोई जानकारी मिलती है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो खाना आप जैसे मार्केट से मंगवाते हैं या किसी जगह में आप जाते हैं, खाते हैं, कभी ढाबा वगैरह में हम लोग गए, तो उनका क्या होता है कि जब हम खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है कि प्रिजर्वेटिव डालते हैं, फूड इनहेंसर भी डालते हैं और ये कलर वगैरह भी डालते हैं। एक तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपके माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें खाने में वही चीज़ अच्छी लगती है जो हमें दिखने में अच्छी लगती है। तो जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं या किसी ढाबे पे जाते हैं तो उनका प्रिपरेशन देखिए। वो इस तरीके से उसका कलर देखिए, उसका टेक्सचर देखिए, तो देखने में लगता है कि देखते ही मुँह में पानी आने लग जाता है। तो क्या जो हमारी डाइट होती है, कभी-कभी हम उससे ज़्यादा भी इनटेक कर ले जाते हाँ, हैं। बताइए। आप अपने घर में जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप मार्केट में 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह सर्च करके लाते हैं कि कहाँ पे हमें अच्छा मिल रहा है। और जो होटल्स के लोग होते हैं या जो ढाबे पे होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि कहाँ पर उन्हें किफ़ायती रेट पर ये चीज़ें मिल रही हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्थ कंसर्न नहीं होते हैं और वहाँ से उस सस्ती चीज़ों को खरीद करके वो और उसमें प्रिजर्वेटिव और एनहांस चीज़ों को लगा करके वो एक फूड प्रोडक्ट अच्छा तैयार कर देते हैं, जो कि देखने में तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन खाने में बिल्कुल भी वो हाइजीनिक नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहली बात तो कि आप कम से कम उन फूड प्रोडक्ट को यूज़ करें जो सीज़नल हो। सबसे पहले अगर आप घर में मान लीजिए सब्जी मार्केट से लाते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या उस सीज़न में उसकी अवेलेबिलिटी थी या नहीं थी। जैसे मान लीजिए गोभी के सीज़न में गोभी आ रही है, पालक के सीज़न में पालक आ रहा है, चुकंदर के सीज़न में चुकंदर आ रहा है, तो आप उन्हीं चीज़ों का इंटेक करें जो सीज़नल है। क्योंकि वो आपको नेचुरल रूप से या ऑर्गेनिक खेती के थ्रू प्राप्त हो रही है। लेकिन होता क्या है कि हम अधिक केमिकल और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके एनवायरनमेंट के एडवर्स कंडीशन में जा करके सब्जियों को उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो उग तो आती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब एटमॉस्फेयर ही उनके अनुकूल नहीं है, तो वो सब्जी हमारे अनुकूल कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले सब्जियों का चयन है, वो हमें अपने घर में बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। कोई भी मार्केट से सब्जी यदि आप लाते हैं, तो सबसे पहले उसमें 2 चम्मच सिरका 1 लीटर पानी में मिला करके, उसके बाद सब्जी को कट करके उसमें डाल दीजिए।
सिरका जो होता है उसका जो फार्मूला होता है वो CH3COOH, जिसको कि हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। उसमें ये क्षमता होती है कि जो भी हमारे पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर का मतलब जो कि वाटर में या पानी में घुलनशील होते हैं, तो जैसे ही उनकी पोलरिटी पानी में आप डिप करेंगे, वो क्या करेंगे, स्प्रेड कर जाएंगे वाटर में और CH3COOH के साथ में बाइंड करके उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप मान करके चलिए 50 to 60% आप में जो केमिकल्स उसमें पड़ा हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपकी सब्जी काफी हद तक फ्रेश हो जाएगी और केमिकल फ्री हो जाएगी। तो सर ये आपने भी सुना होगा कि फलों के ऊपर क्या होता है कि वो कुछ ऐसे स्प्रे कर देते हैं कि फल आपका 10 दिन 15 दिन खराब नहीं होगा। तो उससे कैसे हम लोग छुटकारा पाएं कि उसको कैसे हम बढ़िया अच्छा बना लें जो हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, हमें चयन उन फलों का करना चाहिए जो छिलकेदार हो। सबसे पहले तो उनको आप पील करके खाइए, जैसे बनाना है, केला है, उसकी लेयर इतनी मोटी होती है कि जब आप उस पर स्प्रे करेंगे तो उसकी अपर लेयर पे ही केमिकल रह जाएगा। उसको पील करके आप खाएंगे तो कंटामिनेशन 10 से 15% ही आपकी बॉडी में पहुंचेगा। लेकिन जो डायरेक्ट, जैसे ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर में सबसे ज्यादा केमिकल का यूज होता है जो कि बच्चे सीधे उठाते हैं और इंटेक करना शुरू कर देते हैं। अंगूर को खाने से पहले आप एक नॉर्मल सलाइन बनाइए। नॉर्मल सलाइन का मतलब है कि 1 लीटर पानी में 20 ग्राम नमक को डाल करके उसको घोल लीजिए और इन फल को उसमें डिप कर दीजिए। जिनकी परत आपकी पतली है या जो छिलके सहित फल खाए जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। हम संतरा, केला या तरबूज की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनको डिप कर दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद उसको क्लीन करिए और उसके बाद आप उसको इनटेक कर सकते हैं। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जो खाने वाला सोडा सोडा है, मीठा सोडा, उसको भी अगर आप पानी में मिला करके और उसमें गुनगुने पानी में डाल दें तो काफी हद तक चीजें जो है वो हट जाती है। देखिए, केमिकल दो तरीके के होते हैं जिनको कि हम ऑर्गेनोक्लोरीन और ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम से जाते हैं। जिनमें आपकी क्लोरीन रिलेटेड बॉन्डिंग होती है जिन कंपाउंड्स में, हम उनको ऑर्गेनोक्लोरीन कहते हैं। और जिनमें ओपी रिलेटेड बॉन्ड बनते हैं जिनको कि हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कहते हैं। तो जो ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड होते हैं ये हमारे अर्थ के अंदर, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में काफी टाइम तक परसिस्ट करते हैं। अगर इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो मान करके चलिए 25 से 40 साल तक ये केमिकल एज इट इज फॉर्म में पड़े रहते हैं। अगर हमने, जैसे कि अगर हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे दें, जैसे कि लिंडेन, अल्फा SCH, बीटा SCH, इस तरीके के जो ये हानिकारक कंपाउंड है, अगर आप इसको एक बार भी स्प्रे करते हैं तो इनकी जो हाफ साइकिल है लाइफ की, वो मान करके चलिए 40 ईयर्स है। इसमें इंडोसल्फान भी आता है जो कि बहुत ही, अभी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी उसको बैन किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हमें कितना जागरूक होना पड़ेगा कि मार्केट से हम उन चीजों को परचेज करें जो कि कम से कम कंटामिनेटेड, या जो है पकाते समय ऊपर लिड ना लगाएं। बहुत लोग होते हैं कि कढ़ाई में पका रहे हैं तो प्लेट से ढक दे रहे हैं। नहीं, अगर आप प्लेट से ढक दोगे तो जो केमिकल वाटर के थ्रू इवापोरेट होकर के बाहर निकल जाना चाहिए था वो वापस वाटर साइकिल में जाकर के वाटर ड्रॉप में बदल करके और फिर वो उसी सब्जी में आ जाता है। तो अगर इससे करते हैं तो समय समय पे कुछ चीजें हैं, अगर हम सावधानी बरतें तो कुछ कुछ चीजों में हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि एक वीडियो में हमारा आपका काम बन नहीं पाएगा, इसके कम से कम 10 से 20 पार्ट्स जो हैं और आपको बहुत ही नॉलेज है। और मुझे लगता है कि आज जो है आज हम लोग यही कंक्लूड करेंगे क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। थैंक यू।